नमस्कार दोस्तों, मैं जयवीर चंद्रमौला। आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम पर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शनिवार की सुबह यानी 23 जुलाई 2022 को वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की जांच के सिलसिले में वेस्ट बंगाल के वर्तमान उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ की। ईडी ने इस मामले में पार्थ चटर्जी से 26 घंटे तक पूछताछ की और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले ईडी ने 22 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर पर भी छापेमारी की और वहां से उन्हें 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद हुआ, जिसके बाद ईडी ने अर्पिता को भी गिरफ्तार कर लिया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद वेस्ट बंगाल की सियासत में भूचाल सा आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम है क्या। इस घोटाले के तार 2014 और 2016 में हुए टीचर रिक्रूटमेंट से जुड़े हैं। टीचर रिक्रूटमेंट की अपॉइंटमेंट में धांधली का आरोप लगाते हुए दो कैंडिडेट ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसके बाद टीचर रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटी का खुलासा हुआ था। तो चलिए इस पर शुरुआत से बात करते हैं। 2016 में वेस्ट बंगाल के स्कूल सर्विस कमीशन ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एग्जाम करवाया और इस एग्जाम के तहत 20 उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाना था। साल 2017 में इस एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसमें सिलगुड़ी की बबीता सरकार का नाम टॉप 20 में आया था। बबीता का नाम इस लिस्ट में 20वें नंबर पर था, लेकिन आयोग ने ये लिस्ट कैंसिल कर दी थी। इसके बाद आयोग ने नई लिस्ट जारी की, जिसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया। इस नई लिस्ट में बबीता 21वें नंबर पर आ गई और उस वक्त के विधायक प्रेस अधिकारी की बेटी अंकिता अधिकारी पहले नंबर पर आ गई। इसके खिलाफ बबीता समेत दो उम्मीदवारों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने इस मामले में आयोग से दोनों अभ्यर्थियों की मार्कशीट मांगी, जिससे खुलासा हुआ कि 16 नंबर कम पाने के बावजूद भी मंत्री जी की बेटी का नाम टॉप पर आ गया था और बबीता सरकार 21वें नंबर पर आ गई। और इसी मार्कशीट से वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट भर्ती का खुलासा हुआ था। धांधली का खुलासा होने के बाद हाईकोर्ट ने अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटाकर बबीता सरकार को नौकरी पर रखने का आदेश दिए और इसके साथ ही अंकिता से वेतन वसूली के भी आदेश दिए। हाईकोर्ट ने इस घोटाले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिस पर कमेटी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पाया कि ग्रुप डी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्तियों में इरेगुलरिटी हुई थी। कमेटी ने इस स्कैम पर कहा कि ग्रुप सी में 381 और ग्रुप डी में 609 अपॉइंटमेंट अवैध रूप से किए गए थे। इस घोटाले में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में घोटाले में शामिल तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भी सिफारिश की थी और हाईकोर्ट ने कमेटी की सिफारिश को स्वीकार किया और इस मामले की जांच सीपीआई को सौंप दी। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश और वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन की सिफारिश पर सीबीआई ने वेस्ट बंगाल के सरकारी स्कूलों और सहायता प्राप्त स्कूलों में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों और शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले की जांच कर रही है और इसके साथ ही ईडी भी इस जांच में जुटी हुई है। आगे बात करते हैं पार्थ चटर्जी कौन है और ईडी ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले के समय पार्थ चटर्जी प्रदेश के शिक्षक मंत्री थे। चटर्जी 2014 से 2021 तक स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर रहे और इस मामले में सीबीआई ने उनसे 2 बार पूछताछ की। पहली पूछताछ इस साल 25 अप्रैल को हुई और दूसरी पूछताछ 18 मई को हुई। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई और सीबीआई की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथों में चला गया और ईडी ने इस मामले पर चटर्जी के अलावा उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी, वेस्ट बंगाल के वर्तमान एजुकेशन मिनिस्टर प्रेस अधिकारी, विधायक और वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य और कई अन्य लोगों के गिरोह पर छापेमारी की। ईडी ने वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम की जांच के सिलसिले में वेस्ट बंगाल के वर्तमान उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार यानी 22 जुलाई को छापा मारा था। उनके घर से 20 करोड़ रुपए के करीबन कैश बरामद किया गया। ईडी ने छापे के दौरान अर्पिता के घर से 20 फोन भी जब्त किए हैं, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि अर्पिता उन फोनों के जरिए क्या कर रही थी, लेकिन ईडी ने उन्हें भी अपनी जांच में शामिल किया है। अर्पिता मुखर्जी ओडिया, तमिल और बांग्ला फिल्मों में काम कर चुकी है। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर में ज्यादातर साइड रोल ही किए हैं। अर्पिता मुखर्जी बांग्ला फिल्मों के सुपरस्टार प्रसन्नजीत और जीत की फिल्मों में भी नजर आ चुकी है। ये तो था वेस्ट बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, जिस पर ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा और आगे इस पर जो भी अपडेट होंगे वह आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। आपकी इस स्कैम पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।